नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के सीपेट कोविड अस्पताल में 128 ऑक्सीजन बेड की सुविधा शुरू, जल्द 96 बेड और बढ़ेंगे। दर्री व कटघोरा में ऑक्सीजन बेड की नहीं होगी कमी। दरअसल स्याही मोड़ी स्थित सीपेट कोविड अस्पताल में 128 ऑक्सीजन बेड की सुविधा शुरू हो गई है। 4 दिनों के भीतर अस्पताल में अतिरिक्त 96 ऑक्सीजन बेड बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही दर्रे सहित कटघोरा क्षेत्र के कोविड मरीजों को ऑक्सीजन बेड के लिए परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। पिछले वर्ष कोरोना काल के दौरान कोविड सेंटर रहे सीपेट को इस बार प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से गंभीर मरीजों की संख्या अधिक होने से कोविड अस्पताल के रूप में तैयार कर लिया है। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी को देखते हुए सीपेट में सेंट्रल ऑक्सीजन प्रणाली से 224 ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसमें 128 बेड तैयार कर लिया गया है। गुरुवार को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के हाथों लोकार्पण के बाद कोविड मरीजों के लिए सुविधा शुरू कर दी जाएगी। अस्पताल में 96 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड लगाने का काम चल रहा है। 4 दिनों में वह भी पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह सीपेट कोविड अस्पताल में कुल 1153 बेड विकसित कर लिया गया है, जिसमें 224 ऑक्सीजन बेड की सुविधा होगी। सीपेट में ऑक्सीजन बेड की सुविधा बढ़ने का लाभ दर्री व कटघोरा क्षेत्र के गंभीर मरीजों को मिलेगा, जिन्हें शहर से सरकारी कोविड अस्पतालों तक नहीं ले जाना पड़ेगा। निकट सीपेट में ही इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पताल तक पहुंचने का समय बचने से ऐसे मरीजों की जान बच सकेगी, जिन्हें शहर के अस्पतालों तक ले जाने तक इलाज में देरी हो जाती थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। बुधवारी बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर मोबाइल सहित दुकान का अन्य सामान भी चोरी कर फरार हो गए। दुकान संचालक ने बताया कि लगभग 70,000 के सामानों की चोरी हुई है, जिसमें ग्राहकों के मोबाइल जो बनने आए थे वह भी चोर ले भागे। संचालक ने बताया कि वह बालको नगर में रहता है। पड़ोसियों के द्वारा जानकारी मिलने पर पता चला कि दुकान में चोरी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकान से कुछ ही दूर पर पुलिस द्वारा चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। उसके बाद इस प्रकार की चोरी की वारदात होना पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हैं। मामले की शिकायत सीएसबी पुलिस में की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 12 तारीख से हम लोग दुकान बंद कर दिए। उसके बाद ना हम लोग बालकों में रहते हैं, तो यहाँ तक आने का हमको परमिशन नहीं, तो हम आ नहीं पा रहे थे। आके अभी हमको पड़ोसी द्वारा सूचित किया गया कि आपके पीछे में छेड़मारी हो गया है। तो आके देख रहे हैं तो हमारा पूरा जितना रिपेयरिंग का मोबाइल है सब गायब हो गया है। नया मोबाइल कीपैड मोबाइल था वो सब गायब हो गया है, और गले में कुछ चिल्लर पैसे थे वो भी चले गए हैं, और उसको कंप्यूटर मॉनिटर को तोड़ ताड़ कर दिया गया है पूरी तरह से, और रिपेयरिंग के जितने भी सामान थे हमारे टूल्स तक को ले गए। यहाँ पुलिस की हमेशा ड्यूटी रहती है। ये चेकिंग पॉइंट है अपना, ये चौक है, यहाँ हमेशा ड्यूटी रहती है। अब हम उनके भरोसे तो हैं। लॉकडाउन में लगभग 70,000 रुपये के लगभग अभी अनुमान लगाया जा रहा है। अब अंदर पता चलेगा जब पूरी अच्छे से देखेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 5 मई तक पूर्ण तालाबंदी की गई है। लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने के लिए कलेक्टर किरण कौशल आज दोपहर फिर सड़क पर उतर गई। कलेक्टर ने बालको के भद्रापारा में पहुंचकर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सड़कों पर साइकिलों व मोटरसाइकिलों से लेकर कारों में घूमने वाले लोगों को रोककर बेवजह घरों से निकलने का कारण पूछा। कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में बताते हुए बेवजह बाहर निकलने वालों लोगों को फटकार लगाई। कोरोना की भयावहता बताते हुए घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश दी। इस दौरान एसपी अभिषेक मीणा, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन, जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार, एसडीएम सुनील नायक सहित पुलिस, नगर निगम और राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने एसडीएम को बेवजह घूम रहे कई लोगों पर जुर्माना लगाने के लिए कहा। इस दौरान कलेक्टर ने 2-3 कोरोना संक्रमित परिवारों से भी बात की और परिजनों का हालचाल जाना। भद्रापारा में अनिरुद्ध चौहान के परिवार में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कलेक्टर ने उनके घर के पास जाकर उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी ली। वह होम आइसोलेशन में रहते हुए लगातार ऑक्सीजन लेवल जांच करते रहने की सलाह दी।
उन्होंने कलेक्टर को बताया कि परिवार के सभी संक्रमित सदस्य स्वस्थ हैं और ऑक्सीजन लेवल भी 96 के ऊपर आ रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में गर्मी के साथ तापमान बढ़ने से आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कटघोरा के एक राइस मिल में कार्य कर रहे कर्मचारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिल के ऊपर काला धुआं उठता दिखाई दिया। वहां आग लगने से यह धुआं उठ रहा था। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और कर्मी बाहर की ओर भागे। इसके बाद डायल 112 पर सूचित किया गया। दमकल देर से पहुंची, जिससे मिल के कर्मी ही आग बुझाने जुट गए और किसी तरह आग पर काबू पाया। मिल संचालक के अनुसार इस घटना में कितने का नुकसान हुआ है, इसका आंकलन किया जा रहा है। कटघोरा के कारखाना क्षेत्र से संचालित मित्तल राइस मिल में गुरुवार की दोपहर भीषण आग लग गई। जानकारी अनुसार मिल में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। फिलहाल इस घटना में कितने की क्षति हुई, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है। मिल के भीतर काफी सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने से मिल संचालक और वहां कार्यरत कर्मियों में हड़कंप मच गया। संचालक ने दमकल विभाग को सूचित किया, पर उनके देरी से पहुंचने के कारण मिल की आग ने भीषण रूप ले लिया। इसके बाद मिल के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। किसी तरह कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया गया। किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। एक दिन पहले ही पंप हाउस स्थित नगर निगम के कचरा घर में भी भीषण आग लग गई थी, जिसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक सारे शहर में दिखाई दे रहा था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT स्टार न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उसके नियंत्रण के लिए कलेक्टर किरण कौशल और सख्त व गंभीर हो गई हैं। कलेक्टर द्वारा कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के निरीक्षण का अभियान आज भी जारी रहा। कलेक्टर छुरीकला नगर पंचायत इलाके में पहुंची। कलेक्टर ने SDM सूर्य किरण तिवारी की मौजूदगी में छुरी नगर के वार्डों में कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे जरूरी उपायों का अवलोकन किया। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्रों में पूर्ण तालाबंदी की स्थिति का जायजा लिया। सड़कों पर अपने घरों से बाहर बेवजह निकलने वालों लोगों को रोककर आने जाने का कारण पूछा। बिना आपातकालीन स्थिति के बाहर निकलने वाले लोगों का चालानी कार्रवाई करने के निर्देश SDM को दिए। कलेक्टर ने छुरी नगर पंचायत क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने घर घर जाकर सर्वे करने वाली एक्टिव सर्विलांस टीम के बारे में भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जानकारी ली। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कोरोना लक्षण वाले लोगों का लगातार स्वास्थ्य सर्वे करवाने, लक्षण युक्त लोगों के कोरोना जांच करवाने के निर्देश CMO को दिए। कलेक्टर किरण कौशल ने छुरी नगर पंचायत क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन पहुंचकर संक्रमित परिवार के सदस्यों से बात की। छुरी में एक बर्तन दुकानदार के परिवार के 13 सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने घर के सामने खड़े होकर संक्रमित परिवार के सदस्यों की तबीयत के बारे में जानकारी ली। सभी सदस्यों का हालचाल जाना। कलेक्टर ने सभी सदस्यों के ऑक्सीजन लेवल की जानकारी ली। कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में भी संक्रमित परिवार के सदस्यों से पूछा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में 5 मई तक के टोटल लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। लॉकडाउन में न सब्जी मंडी खुल रहे हैं और न ही बाजार। ऐसे में सब्जी भाजी खेत में ही खराब हो रही है। किसान लॉकडाउन में बर्बाद हो रहे हैं और बाड़ी की सब्जी अब मवेशियों को खिलाने को मजबूर हो गए हैं। जिले में कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण ही जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन लगाया है, जो अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कोरोना से हर वर्ग परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वो किसान हैं जो बाड़ी में सब्जियां का उत्पादन कर रहे हैं, जो अपना जीवन रोज सब्जी बेचकर चला रहे हैं। एक किसान ने तो अपनी सब्जियां और खीरा सड़क पर फेंककर अपना विरोध जताया। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का दायरा बढ़ते जा रहा है। कोरोना से मौत भी लगातार हो रही है। कोरोना से बताया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रभावित कोरकोमा गांव है। यहां का लगभग हर घर कोरोना की चपेट में है। कंटेनमेंट जोन बन जाने के कारण यहां से कुछ भी ले जाना व लाना मुमकिन नहीं है। कोरकोमा निवासी किसान मेलाराम केसरवानी ने अपनी सब्जी और खीरा को सड़क में फेंककर मवेशियों को खिला दिया। किसान मेलाराम केसरवानी की माने तो वो कई एकड़ में सब्जी लगाया हुआ है। लॉकडाउन लगने के कारण वह सब्जी बेचने शहर नहीं जा पाया। वहीं कोई थोक व्यापारी भी सब्जी लेने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में 5 एकड़ में लगे सब्जी बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए वो मवेशियों को सब्जी खिला रहे हैं। जो भी बाड़ी आता है उसे सब्जियां मुफ्त में दे देता है।
किसान चाहता है कि उसकी सब्जी सरकार समर्थन मूल्य पर ले, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा और ऐसे कई किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। क्या करूंगा लॉकडाउन में? मेरा साला खीरा कोई ले नहीं रहा है, कोरबा जा रहा हूँ बेचने तो पुलिस का डंडा खा रहा हूँ। क्या करूंगा? लॉकडाउन की आपकी समस्याएं क्या है इसमें? लॉकडाउन साला 10 दिन से लॉकडाउन कर दिए, साला बर्बाद हो गया मैं। तो इतना सामान बर्बाद पूरा। आदरणीय जिला कलेक्टर को समझना चाहिए कि किसान का बर्बादी का क्या होगा कहकर। कोरोना वायरस की वजह से यार 1-2 दिन का लॉकडाउन करते, 10-10 दिन का लॉकडाउन करके हम आज किसान का कमर तोड़ दिया गया। क्या करूंगा? रोड में डाल दूंगा पूरा मेरा संपत्ति को, पूरा मेरा खीरा गौ माता को अर्पित कर दिया मैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में जिला प्रशासन की सख्त हिदायत के बाद भी कई मेडिकल स्टोर संचालक बिना पर्ची के दवाई बेच रहे हैं और कोई रिकॉर्ड भी नहीं रख रहे हैं। ऐसे में कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने शुक्रवार को सख्त कार्रवाई करते हुए दीपका मेन रोड स्थित एमके मेडिकोज को सील करा दिया है। लॉकडाउन के निर्देशों के उल्लंघन के साथ बिना पर्ची सर्दी बुखार की दवाइयां बेचने और रिकॉर्ड नहीं रखने के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है। कलेक्टर की इस कार्रवाई से मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में महिला विक्रेता के घर से 17 लीटर महुआ शराब जब्त, कलेक्टर को मिली थी शिकायत। निर्देश पर तहसीलदार ने की कार्रवाई। लॉकडाउन में जबकि देशी विदेशी सभी तरह की शराब दुकानें और बार बंद हैं, ऐसे में अनेक क्षेत्रों से कच्ची महुआ शराब बिक्री की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर किरण कौशल के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को पुलिस कर्मियों के सहयोग से कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। इस सिलसिले में कोरबा तहसीलदार सुरेश साहू के नेतृत्व में नायब तहसीलदार MS राठिया, DR ध्रुव, RI खेलन सूर्यवंशी, पटवारी फिरोज आलम व विनोद कंवर की टीम ने पुलिस कर्मियों के साथ दर्री तहसील क्षेत्र के ग्राम पाली में दबिश दी। यहां सोन कुंवर सारथी के द्वारा घर पर महुआ शराब पॉलीथीन में भरकर रखा गया था। लगभग 17 लीटर महुआ शराब जब्त करने की कार्रवाई टीम ने की है। सोन कुंवर के विरुद्ध मौके पर ही पंचनामा तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द किया गया। कलेक्टर किरण कौशल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध शराब, महुआ शराब की बिक्री की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। लॉकडाउन अवधि में ग्राम ढेलवाडी और बेंदरकोना में लाल ईंट निर्माण किए जाने की शिकायत मिलने पर नायब तहसीलदार ने दबिश दी। इस दौरान 45 लाल ईंट बरामद की गई है। मामले में पुलिस, पंचायत सचिव समेत 27 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके खिलाफ गौड़ खनिज एक्ट 1996 के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय के सुपुर्द किया गया है। लॉकडाउन अवधि में अवैध रूप से ईंट निर्माण की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिलने पर SDM सुनील नायक के निर्देश पर नायब तहसीलदार MS राठिया ने अमले के साथ दादर से लगे ग्राम ढेलवाडी व बेंदरकोना में छापामारी की। पूछताछ के दौरान इस कार्य में संलग्न लोगों के नाम सुनकर नायब तहसीलदार आश्चर्यचकित रह गए। निर्माण कार्य करने वालों में शामिल 27 लोगों में पुलिस और सचिव का भी नाम शामिल है। लगभग 45 लाख लाल ईंट बरामद की गई। छत्तीसगढ़ खनिज नियमावली 1996 के तहत जब्त कर कोटवार के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया है। नायब तहसीलदार MS राठिया का कहना है कि लॉकडाउन में अवैधानिक रूप से लाल ईंट तैयार करने की सूचना पर जांच के बाद ईंट नियमानुसार जब्त किया गया है।
कलेक्टर न्यायालय को प्रकरण आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ ही कोरबा जिले में टोटल लॉकडाउन लगाया गया है, जहां सब्जी मंडी से लेकर हाट बाजार सब बंद है। इंसानों के साथ बेजुबान जानवर भीषण गर्मी में भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे में हिंदू क्रांति सेना मानव सेवा के साथ गौ सेवा भी कर रही है। शहर के सभी चौक चौराहों में आवारा घूमने वाले मवेशियों को नियमित 3 पहिया ऑटो के माध्यम से चारा और पानी दिया जा रहा है, जिससे मवेशियों को लॉकडाउन में भूख प्यास से बचाया जा सके। मानव सेवा के साथ गौ माता की सेवा कर हिंदू क्रांति सेना पुण्य का कार्य कर रही है। क्रांति सेना हमारे अध्यक्ष राहुल भैया जी, उसके प्रति जितने हमारे शहर में गैया लवारिस घूम रहे हैं, उसके मतलब भैया की मतलब वो खाना बटा रहे हैं उसका, है ना। जितनी लवारिसें गैया हैं वो भैया मतलब शासन से तरफ से खाना बटा रहा है भैया की तरफ से। मतलब उनको चारा पानी दे रहे हैं? चारा पानी दिया जा रहा है। और सुबह पुलिस वाले भैया लोग के लिए नाश्ता में वो चाय और बिस्किट रहता है। रात को जितने मतलब वो हैं उन लोग के लिए खाना रहता है। अभी 4 बजे जो है भैया लोग के लिए खाना रहता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।